वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 7.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में डिफरेंट बोर्ड्स में ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो सबसे पहले ये बात है कि उसने बोला हुआ है जी प्रूव दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, कि किसी भी सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो एंगल हमारे पास क्या होता है, राइट एंगल होता है। तो सबसे पहले जो प्रूफ में उसने वर्डिंग यूज की हुई है हम इसको समझ लेते हैं। सबसे पहली बात ये होगी कि जी सेमी सर्कल क्या होता है। तो सेमी सर्कल स्टूडेंट्स बोला जाता है हाफ सर्कल को, ये जो आधा सर्कल है, जिस तरह से आप लोग क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो फाइनल से पहले वो सेमी फाइनल कहते हैं, ठीक है। तो सेमी का मतलब होता है हाफ एंगल, तो सॉरी हाफ सर्कलिंग, सेमी सर्कल से मुराद हो गया हाफ सर्कल मेरे पास। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको जो जरूरी है कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, वो स्टूडेंट्स को नॉर्मली पता ही होता है लेकिन मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है। सर्कल की सिंपल जो डेफिनेशन होती है सर्कल की वो ये होता है कि सर्कल के सेंटर से लेके हर एक पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है और इस डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। ये सर्कल की डेफिनेशन होती है कि किसी भी सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमेशा सेम होता है। ये चीज़ एक आपकी बड़ी ज़्यादा यूज होगी और ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि किसी भी सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो हमेशा एंगल कौन सा बनता है, राइट एंगल बनता है। इस बात का क्या मतलब है, मतलब ये है कि ये आपके पास सेमी सर्कल है, आप कोई पॉइंट इधर ले लें तो इसके डायामीटर से अगर आप ये एंगल निकालेंगे ये एंगल राइट एंगल होगा। ये पॉइंट आप इधर ले जाएं फिर भी ये एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा। ये पॉइंट आप इधर ले जाएं फिर भी ये एंगल क्या होगा, राइट एंगल ही बनेगा। राइट एंगल आप समझते हैं 90 डिग्री बनेगा। तो ये एक दो बातें जस्ट आपको पता होनी चाहिए और क्वेश्चन खैर आप लोगों का इंतहा आसान है, ये बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए था सेमी सर्कल का और सर्कल किसे बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया कि जी एक सेमी सर्कल लिया है और इसके जो डायामीटर आपको पता है कि ये जो आपकी सेंटर में से लाइन क्रॉस कर रही होती है और दो पॉइंट्स को वो टच करती है, इससे हम लोग नाम दे रहे होते हैं डायामीटर का। तो मैंने डायामीटर के एंड पॉइंट्स लिए, एक को मैंने नाम दिया ए प्राइम का और एक को मैंने नाम दे दिया ए का। एक मैंने तीसरा पॉइंट जो है वो मैंने ले लिया सी। तो मैंने सबसे पहले ये चीजें लिख लीजिए, कंसीडर अ सेमी सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन। सेंटर मैंने जो है वो इस सर्कल का किस पे लिया हुआ है, ओरिजिन पे लिया हुआ है। एंड ए प्राइम एंड ए आर एंड पॉइंट्स ऑफ diameter having position vector माइनस ए एंड ए। अब इसमें ये बात एक समझने वाली है कि जी ये मैंने माइनस ए क्यों लिया और ये मैंने पॉजिटिव ए क्यों लिया। देखिए स्टूडेंट, सिंपल सी बात ये है कि अगर आप वेक्टर की फॉर्म में देखते हैं तो ये आपका जो ए है वो ओरिजिन की राइट साइड पे है, जबकि आपका ए प्राइम जो है वो ओरिजिन की क्या है, लेफ्ट साइड पे है। तो आपके सामने कि इन दोनों की पोजीशन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस वजह से अगर ये वेक्टर आपका ए होगा तो ये वेक्टर आपका क्या होगा, माइनस ए, यानी कि जो इसके पोजीशन वेक्टर्स हैं, अगर ये ए है तो ये क्या है, माइनस ए। अगर आप इसको पॉजिटिव ए कंसीडर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। एक आपको ये बात पता होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात मेरे पास क्या आ गई कि मैंने सी जो है वो कोई भी एक पॉइंट लिया, वो मैंने आपको पहले बताया सी आपका किसी भी जगह पे आ सकता है। तो सी कोई भी एक पॉइंट है सेमी सर्कल के ऊपर, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो मैंने क्या लिख लिया, स्मॉल सी लिख लिया। अब मैंने प्रूफ क्या करना है, मैंने प्रूफ ये करना है कि भाई ए प्राइम से ए और सॉरी सी और ए से सी, इन दोनों के दरमियान जो मेरे पास एंगल बन रहा है वो एंगल कितना बनना चाहिए जी, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, राइट एंगल बनना चाहिए। तो वेक्टर्स के अंदर 90 डिग्री एंगल प्रूफ करने का हमारे पास यही तरीकाकार होता है कि हम लोग क्या करते हैं जी, उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो हम लोग कहते हैं ये एंगल जो है वो क्या है जी, राइट एंगल है। अब यहाँ पे ये बात, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये जो आपका सी है, इस सी का जो पोजीशन वेक्टर है उसको भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट है वो आपको पता होना चाहिए। वो रिजल्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपका ये प्रूफ में कुछ भी नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जितना ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस होगा ना, उतना ही डिस्टेंस ओ से लेके
ए प्राइम तक का होगा और उतना ही डिस्टेंस ओ से लेके सी तक का होगा। सर वो क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट्स क्या है सर्कल पे पॉइंट्स लाए करते हैं और हमने सर्कल की डेफिनेशन ही ये पढ़ी है कि जी सर्कल के सेंटर से लेके हर एक पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस क्या होता है? सेम होता है, जिसे हम लोग रेडियस बोलते हैं। लिहाजा ये तीनों डिस्टेंस क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। तो ये जो आपके पास था, ये आपके पास क्या है जी? वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, ये क्या है जी? वेक्टर माइनस ए की मैग्नीट्यूड, और ये मेरे पास क्या है जी? वेक्टर सी की मैग्नीट्यूड है मेरे पास। तो अगर आप इनको बेशक इस तरह लिख लें, जब आप मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो आप फिर सिंपली ए और ये आपके पास क्या आ जाएगा? सी के इक्वल आ जाएगा। ये तीनों क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। ये माइनस इसलिए खत्म कर दिया है क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड ले ली है, तो मैग्नीट्यूड आपको पता है हमेशा क्या होती है हमारे पास? पॉजिटिव होती है। मैग्नीट्यूड हमारे पास कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, ए प्राइम सी का और ए सी का। तो पहले मैं ए प्राइम सी और ए सी जो है ये दोनों वेक्टर्स जो है वो फाइंड कर लेता हूँ। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स ए प्राइम सी वेक्टर, वो आपके पास क्या आना है जी? ओ सी माइनस ओ ए प्राइम। सी पॉइंट बाद में, तो पहले सी का पोजीशन वेक्टर और फिर बाद में ए प्राइम का पोजीशन वेक्टर। सी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए है और इसका पोजीशन वेक्टर मेरे पास क्या है जी? माइनस ए है। तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा जी? सी प्लस ए जो है वो ए प्राइम ऑफ सी जो है मेरा इसके इक्वल आ गया। इसी तरह से स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं वेक्टर ए सी फाइंड करता हूँ तो वेक्टर ए सी क्या आएगा मेरे पास? ओ सी माइनस ओ ए। ओ सी मेरे पास क्या है जी? स्मॉल सी। ओ ए मेरे पास क्या है जी? स्मॉल ए आ गया। तो ये मेरे वेक्टर्स निकल आए। अब मैंने क्या करना है जी? इन दोनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेना है। अगर डॉट जीरो आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि ये वेक्टर्स क्या है? एक दूसरे पे मतलब वो परपेंडिकुलर है या राइट एंगल बना रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ए प्राइम सी डॉट ए सी, ए प्राइम सी मेरे पास क्या है जी? सी प्लस ए डॉट सी माइनस ए आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे ये सी और ए जो है ये वेक्टर्स हैं, तो हम लोग इनको वेक्टर्स के तरीके से इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा सी डॉट सी माइनस ए प्लस ए डॉट सी माइनस ए आ गया। स्टूडेंट्स एक बात ये याद रखिएगा कि जब भी किसी भी वेक्टर को उसके अपने साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि सी को जब मैं सी के साथ ही मल्टीप्लाई करूंगा वेक्टर सी को, तो ये वेक्टर सी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा और ये मेरे पास आएगा जी माइनस सी डॉट ए, और यहाँ पे ये जो मेरे पास है प्लस ए डॉट सी और माइनस वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है। ये मैंने जो इसका इंट्रोडक्शन की वीडियो है उसमें ये चीज़ें डिटेल से समझाई हुई है। इधर भी मैं इसको एक दफ़ा थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या होता है कि जी वेक्टर यू डॉट यू, अगर मैं यू का यू के साथ ही डॉट लूँ तो वो क्या आएगा? यू मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ इन दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल। तो किसी भी वेक्टर का अपने साथ एंगल जो होता है वो 0 डिग्री ही होता है। तो इस वजह से ये कॉस 0 हमारा वैसे ही क्या हो जाना है? 1 हो जाना है। यू की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा? यू स्क्वायर। तो इसलिए किसी भी वेक्टर का अपने साथ जो डॉट होता है वो क्या होता है? उसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता होता है। दूसरी बात ये याद रखिएगा कि ये जो सी ए और ए सी है, ये वेक्टर जो है स्केलर प्रोडक्ट की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये ए डॉट सी और सी डॉट ए जो है ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे बेशक मैं इधर भी आपको लिख देता हूँ कि कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? उनकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो मैग्नीट्यूड आप उसको सिंपली यू स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दूसरा, डॉट प्रोडक्ट के अंदर यू डॉट वी और v डॉट u यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या बन गया? सी स्क्वायर माइनस ए डॉट सी प्लस ए डॉट सी माइनस ए का स्क्वायर आ गया। तो ये दोनों जो है आपस में वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास बाकी क्या बच जाएगा जी? सी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो हम लोगों ने
क्वेश्चन के स्टार्ट में ये चीज़ समझी थी कि जनाबे वाला ये जो आपके पॉइंट्स हैं, ये जो वेक्टर्स हैं, क्योंकि सेंटर से लेके हर एक पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो सर्कल में क्या होता है, सेम होता है। उसकी बेस पे हमने ये रिजल्ट लिखा था कि इनकी मैग्नीट्यूड्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, तो आपका ए जो है वो क्या है, सी के इक्वल है। तो इस बेस पे ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और ये किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल। यानी कि इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है मेरे पास वो किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब ये मान गया कि जी ए प्राइम सी इज परपेंडिकुलर टू ए सी आ गया मेरे पास। तो इधर से हमारा ये रिजल्ट प्रूफ हो गया कि एंगल्स के दरमियान, सॉरी, सेमी सर्कल के दरमियान जो भी एंगल बनता है वो हमेशा क्या बनता है, हमारा राइट एंगल ही बनता है।